इसमें से निकलेगा। गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट का नमस्कार। बीजेपी जनता पार्टी, जो बीजेपी जुमला पार्टी है, अभी चोर पार्टी बन गए हैं। इन लोगों ने जब चंपत राय को डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को फोन किया, मेरे को हाथ लगाया तो मैं योगी और आपका नाम ले लूंगा। चंपत राय का अरेस्ट क्यों नहीं किया? आज तक इतना दिन हो गया, डेली मीडिया में इतना सब कुछ चल रहा है। आज क्यों रिकवरी हुआ नहीं? रिकवरी कुछ तो होना चाहिए। गोर गरीब दलित जनता, मैं बीजेपी बड़े बड़े कार्यालय और आरएसएस का बड़े बड़े कार्यालय बने, ये राम मंदिर के नाम पे ये लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। ये चोर पार्टी बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश के साथ गद्दार। अरे राखी जी, इसको बंद करा दो। क्या बकवास कर रहे हैं बीजेपी का नेता? बात कर रहे हैं। नहीं बकवास नहीं, हम आपकी तफसील बातें सुनने में क्या राम के नाम पे? अरे देखो, राम के नाम पे आप लोगों ने गाय काटने चंदा लिया। आप लोगों ने थोड़ा तो राम को काल्पनिक बताते थे, तो तुम्हें राम से क्या मतलब है? अरे फिर तुम चोरी करेंगे? चोरी करेंगे? राम से क्या मतलब है? इतना चोरी होने के बाद भी एक राम को काल्पनिक पात्र बताने वाले, राम को काल्पनिक बोलने दीजिए विवेक जी। देखिए, तुम राम की तरफ से सगे हो गए। विवेक जी, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बोलने दीजिए पहले। चंदा लिया, तार्किक बात करो, विषय पे बात करो। अगर प्रभाव करेगा तो मैं इनकी प्रभाव थोड़ी सुनूंगा बैठ करके। सब चोर लोग हैं, सब चोर लोग बैठे, अलीबाबा चालीस चोर। सबसे बड़ी चोर कांग्रेस है। आप लोगों ने कांग्रेस में देश बेच डाला। तुम क्या बताओगे चोरी देश के बारे में? कोई लेना देना नहीं। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। तुम्हारा देश राम से क्या मतलब? कल लीक हुआ, क्या कर रहे हैं? कांग्रेसियों का राम से क्या वास्ता? प्रधान जी, हाँ, अमित शाह जी का तो आप काल्पनिक पात्र बताते थे। ठीक है विवेक जी, एक सेकंड कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। उनका भी अपना मत है, वो बता रहे हैं ना अपनी बात को। ठीक है, तार्किक बात करे, अलग प्रलाप न करे ना। मोदी ये क्या मतलब इन बातों का? राखी जी हमने गलत बात है। आप बीच में टॉप गलत बात है। आप जब तक बोल रहे थे विवेक जी, ये गलत कोई बोल रहा है तो पूरी बात हो जाती है। ठीक है, पूरी बात हो जाती है। बीच में टोक देना बहुत शुरू से आपकी गलत आदत। ऐसे लोग किसी तरीके ठीक किया जाता है। अरे भाई बस चोर लोग, तुम लोग चोर पार्टी बंद करो। अरे सर छोड़ दीजिए, मानते तो होंगे ना। अब ये वो वाली बात को यहाँ मत लाइए। मैं ना, एक तो मैं सबको हमेशा राम मंदिर की, जब से मैं इस चर्चाओं में हूँ, एक तो कोई भी ये कहता है ना कि जिसने 1 रुपए का भी चंदा नहीं दिया, जो राम को काल्पनिक कहते, छोड़ दीजिए सर। उस समय के बयान थे, छोड़ दीजिए। आज तो चोरी हो गई ना। जो राम नाम जप रहे थे, जो क्रेडिट ले रहे थे, उनने तो प्रचार करा दिया। हो रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें कथा क्या बता रहा है? क्या आपका बकवास सुनने आया हूँ मैं? आपके बारे में बोला, कथा सुनने आया हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल मत होइए प्लीज, अपनी अपनी बात रखिए। चोर के चोर पार्टी बन गए तुम लोग। ठीक है शिवानंद जी, चंपत राय केस में कौन है? देखिए राखी जी, देखिए, मैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को निपक्षपात इंक्वायरी होना चाहिए। जो भी जिसने लिया कोई भी बख्शा नहीं चाहिए। दूसरी बात, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे? एसआईटी में हमारा कोई भरोसा नहीं है। योगी भी चुप और अमित शाह जी चुप, नरेंद्र मोदी जी चुप। क्या चल रहे? राम के नाम पे, मैं भी हिंदू हूँ, मैंने भी चंदा दिया है, समझे? तुम लोग चोर पार्टी हो, बड़े बड़े आरएसएस भी चोर पार्टी है। आरएसएस मोहन भागवत आज जो बॉडी सिक्योरिटी मेरे टैक्स के पैसे से आप लोग घूम रहे हो। महाराष्ट्र का जेपी यादव ने 10 किलो सोना दिया। क्या किया तुम लोगों ने? सिंधी एसोसिएशन ने 200 केजी चांदी दिया, सिल्वर। क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने बड़े बड़े कार्यालय बनाया, मेरे टैक्स से पैसे। मोहन भागवत जी कौन सा देश की काम अच्छा किया? देखो राखी जी, एक ही है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निपक्षपात इंक्वायरी होना चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। और चंपत राय का नार्को टेस्ट होना चाहिए। राकेश जी जितना दोषी है, मैं दोषी हूँ, मेरा भी इंक्वायरी हो। जो
ये लोगों ने जिस तरह से पैसा 58 बार इस मंथ में चोरी हुआ है। राखी जी, सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया? क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? चंपत राय को अरेस्ट कीजिए, चंपत राय का हम नार्को टेस्ट करवा देंगे। दूसरी बात राखी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े लॉयर से हमारा बात हुआ है, हम कोर्ट में जा रहे हैं। 156 में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चंपत राय और ये चैनल पे बैठा है, इसका भी नाम डालता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खुद लॉयर हूँ, मैं भी लॉयर हूँ। 156(3) में हम इसको भी अरेस्ट करवा देंगे, इंक्वायरी करेंगे। ये सबको नंगा करके इंक्वायरी, एक भी सोना राम प्रभु जी का किसी तो भी माफी नहीं रहेगा। आप लोगों ने गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों एक रुपए पैसा चंदा दिया, आप लोग चंदा चोरी करके आप लोगों ने अपना घर चला रहे। आप लोगों ने ठीक है शिवानंद जी ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। राखी जी, सीबीआई जांच होना चाहिए, निपक्षपात इंक्वायरी होना चाहिए, रिटायर्ड जज को लेके सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज को नियमन होना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी, जब तक योगी आदित्यनाथ ये कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट, अखिलेश यादव जी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन आने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया, एक बीजेपी नेता, शर्म आना चाहिए नेशनल चैनल पे। राजीव गांधी हत्यारों को क्या किए? आप लोगों ने राजीव गांधी हत्यारे क्या कहा? देखिए प्लीज, किसने क्या किया मैं उस चीज पे नहीं जा रही हूँ, मैं इस पे जा रही हूँ कि जो मंदिर बना वो सबकी आस्था का केंद्र बना। जिसे जाना था वो गया, जिसे नहीं जाना था नहीं गया, जिसे नहीं जाना है मत जाइए, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, हम उस पे रहें। अरे अयोध्या में लोगों को गोर, गरीब, दलित, पिछड़ों के, ठीक है शिवानंद जी, चलिए मैं रोकूंगी। मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है शिवानंद जी रुकिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया है, मैं वापस से समय दूंगी, प्लीज एक सेकंड। मीसम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। मीसम जी, समाजवादी पार्टी ने एक काम अच्छा किया, जहां से अखिलेश यादव जी का बयान आया था, वो एक छोटी सी चिंगारी सही इतनी जोर से भड़की है कि बड़ा हाहाकार हो गया। और देखिए लगा भी कहां, बिल्कुल निशाने पे, प्रभु श्री राम का मंदिर। तो ठीक है, कम से कम पहले तो ये आरोप थे कि विपक्ष गलत करता है, तमाम चीजें करता है, लेकिन आज जितने लोग जेल में गए हैं, जितने जा सकते हैं, जितने लोग पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं कि हम ऐसे लोगों का केस ही नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है ये अपने आप में पक्के सबूत है ये सब देखा हुआ है कि राम मंदिर में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। शिवानंद जी रखिए ना, मेरा सवाल मीसम जी से, क्या हो गया आपको? राखी जी, हाँ मीसम जी, मुझे तो एक चीज पूछनी है कि संतुष्ट है क्या विपक्ष की चंपत राय जी से भी पूछताछ हो गई है? कुछ निकल कर आएगा, कुछ बताया होगा सटीक? मैं राखी जी आपका 2 मिनट लूं। हाँ बोलिए। पहले तो मैं ये चाह रहा था, हमारे बड़े भाई भी हैं विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, बीजेपी में भी हैं, मैं चाह रहा था सिर्फ इन्हें सुनूं, किसी को ना सुनूं। आखिर मैं ये देखना चाहता हूं कि इतना विवेक जी पार्टी लाइन पर चल करके भगवान राम की आस्था को रौंदते हुए, श्री राम जी की चोरी को नजरअंदाज करते हुए, वहां के चोरों पर पर्दा डालते हुए, अपनी पार्टी को बचाते हुए और सामने बैठे बड़े संत हमारे महादेव जी के सामने किस तरह से बचाव करते हैं, आज मैं ये सुनना चाह रहा था। मगर अब आपने चूंकि बोलने का अवसर दिया है और सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। पहले तो राखी जी एक बात मैं आपको बता दूं, तो मुझे पहले भी बड़ा शौक हुआ ये सुन करके कि राम मंदिर में चोरी हो गई, बट मुझे अब इस बात का शौक नहीं। देखिए, आप इस चीज की क्रोनोलॉजी समझिए, आप इसका फंडा समझिए और मेरी बात को समझिए, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा और पॉलिटिकल मत लीजिएगा। देखिए, राम जी एक अवतार पुरुष है, वो विष्णु जी का अवतार है। ये आप मानती हैं राखी जी? आप हिंदू धर्म में हैं? हाँ बोलिए आप कंटिन्यू करिए। हाँ बोलिए। हाँ। मुझे आपत्ति आएगी मैं बोल दूंगी, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया किसी चीज को अदरवाइज नहीं लेना, इसलिए मैं चुपचाप सुन रही हूँ। हाँ। बोलिए। जी थैंक यू। तो कहने का मकसद मेरी ये है, और हमारे मोदी जी भी अपने को अवतार पुरुष मानते हैं, बायोलॉजिकल मानते हैं, अवतार पुरुष मानते हैं, और वो भी भगवान स्वरूप है। यहां पर मैं शिवानंद जी के मैं साथ नहीं खड़ा हूं, मैं इस बात का इनसे विरोध करता हूं, इस बात का असहमत हूं मैं इस बात पर कि जो इस तरह की चोरी की बात कर रहे हैं बीजेपी खा गई। नहीं, अवतार पुरुष है मोदी जी, एक भगवान का स्वरूप है। अगर उन्होंने
ले लिया तो एक अवतार से दूसरे अवतार पर चला गया। हो सकता हो उन रुपयों का कुछ कल्याण देश। नहीं, आप शिवानंद जी हंसिए नहीं है, देखिए आप हंसिए नहीं। मोदी जी कोई आप बायोलॉजिकल नहीं है। देखिए मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, मोदी जी एक अवतार है। आप देखते नहीं है उनके तेज, वो जो मतलब आप उनको देखिए खाली। तो मुझे लगा स्वयं अवतार पुरुष हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे देश के, जो देश का क्या विदेश का टंका पीट रहे हैं। आप पूरी दुनिया में धूम मची है। अगर उन्होंने थोड़े से पैसे इस आपदा के अवसर पर ले लिए, किसके लिए लिए राखी जी पता है? आपके लिए, हमारे लिए, तमाम संपूर्ण जगत के प्राणियों का जो है वो क्या कहते हैं विकास के लिए। अब विवेक जी हम तो सबको सुन रहे थे, मेरी सुनिए करिए। मैं जो तो एसआईटी रिपोर्ट से संतुष्ट है या नहीं है ये बताइए। नहीं हम आप इसमें कहानी फिल्म मत बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, इसमें आपने उनको पकड़ लिया चंपत राय जी को, उनका बेचारे का क्या दोष? भाई उनका क्या दोष? वो तो जो चढ़ावा लोग देते थे वो अपने पास रखते थे, और एक साहब आते थे बैग लेके, झोला लेके, और वो कहते भी थे हमेशा कि झोला लेके आया हूं, झोला लेके निकल जाऊंगा। तो धीरे से देखिए उन्होंने, मोदी जी ने कोई भी काम करिए, तार्किक बातें करिए, संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है बताइए। कहा है नहीं, देखिए जो काम मोदी जी ने कहा वो किया है। मोदी जी का वादा था राम जी को लाएंगे, लाए। मोदी जी का वादा था कि हम जो है वो भूमि पूजन करेंगे, मोदी जी ने किया। मोदी जी का वादा था प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की। चारों मन चीखते रहे कोने में कि देखो भाई ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, मगर वो लोग किसी की नहीं सुनी। अब उन्होंने अगर कुछ सामान ले भी लिया तो किससे पूछते वो राखी जी? मोदी जी से बड़ा कौन है? राहुल जी देशद्रोही से पूछते, अखिलेश जी जो आधे मुसलमान है, राम जी के भक्त नहीं है और वो हिंदू धर्म में नहीं आते, किससे पूछते? यहाँ बैठे वो महादेव जी से। ये कहते प्राण प्रतिष्ठा में, जब उन्होंने किसी धर्म गुरु को प्राण प्रतिष्ठा पर बुलाया नहीं, सब कुछ वो अकेले कर रहे हैं, अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ उठाए हुए हैं राखी जी। और आप लोग सवाल करती हैं, थोड़े से चंदे की बात करती हैं, थोड़े सी ईंटें चली गई, थोड़े से जेवर चले गए। अरे भाई मुसलमानों से तो बच गया ना ईंट। भाई अभी ये अब्दुल मंगल सूत्र छीन लेता। मेरे लिए तो प्रभु श्री राम की आस्था में 1 रुपया भी चढ़ा होगा वो भी गया तो मुझे तो तकलीफ है। मैं खोल के बोल रही हूँ, करोड़ों की और ईंटों की और सबको छोड़ दीजिए, प्रभु श्री राम की आस्था में 1 रुपया भी चढ़ा हुआ यदि मेरा चोरी हुआ तो मुझे तो उसमें भी तकलीफ है। राखी जी आपके सोचने का फेर है, ये चोरी नहीं हुआ है, ये विकास में लगा है, महापुरुष ले गए। सुनिए, अच्छा एक बात आप बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जब राम जी को लेकर के आए, प्राण प्रतिष्ठा करी, सब कुछ आपने किया, और पूरा देश जगत दुनिया सब आप चला रहे हैं, आप खुद अपने आप में भगवान हैं, तो भगवान से भी कोई सवाल पूछता है? आप किसको रिमांड पर लेंगे? भगवान को रिमांड पर लेंगे? आप भगवान से पूछेंगे? आप एक बात बताइए, अभी कितनी अच्छी बात विवेक जी ने कही कि हम लोग अब सोचेंगे कि ये किन सुरक्षित हाथों में जाए। देखिए अभी विवेक जी ने क्या कहा, अब ये कितनी गलत बात कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी, यूपी में बीजेपी, इनसे ज्यादा भी कोई सुरक्षित हाथ है? अच्छा एक बात बताइए, इतना करोड़ों रुपया राम मंदिर में आया, राम जी के नाम पर भक्तों ने दे दिया, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से आता और लूट के ले जाता तब? अगर मान लीजिए कोई आकर के बाबर अकबर का कोई बेटा या कोई मान लीजिए कोई भी आ जाता मुगल से और लूट करके ले जाता, तो कितनी दुख की बात थी। वो पैसा पाकिस्तान में लगता, और अपने लोगों में अगर ले लिया गया और यही पैसा अपने देश पे लग रहा है, मोदी जी पे लग रहा है, तो लगने दीजिए, कोई बात नहीं है भाई। एक शेर मैं बहुत उम्दा पढ़ने जा रहा हूं राखी जी, मैं सबके लिए कहता हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि फरमाने लगे शेख जी सब कुछ खुदा का है। आप सुन रही मेरा शेर? फरमाने लगे शेख जी सब कुछ खुदा का है, सच्ची थी बात मैंने सर अपना झुका लिया। विश्वनाथन जी सुनिएगा कि सच्ची थी बात मैंने सर अपना झुका लिया। उसके बाद क्या हुआ तुमको खबर भी है, मस्जिद का चंदा लेके घर अपना बना लिया। तो यहाँ पर खेल ये हुआ है कि पहले राम जी के नाम पर आप हमारे जैसे भक्तों को पहले उकसाया जाता है। मैं मुल्लाओं के लिए भी कह रहा हूं, मैंने ये शेर मंदिर पे नहीं पढ़ा, मैंने शेर मस्जिद पे पढ़ा, ताकि यहाँ हमारे विवेक जी गुस्सा ना हो जाए, हमारे और कोई ऐसे भक्त जो है बीजेपी के भक्त का गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मस्जिद का चंदा लेके घर अपना बना लिया। तो यहाँ यही काम हुआ है कि पहले मंदिर के नाम पर सबसे जुटा लिया गया। आप एक बात बताइए कि जब योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, हमारे होते हुए
परिंदा नहीं आ सकता है। राम जी और सारा खेल अंदर से आड़ से हो रहा है। और आज सारे सनातनी चुप हैं। जो योगी जी 24 घंटे मुहर्रम का बयान देते हैं कि 48 घंटे 72 घंटे में किसी की चू नहीं निकली, पूरा जुलूस निकल गया और पूरा ये प्रकरण को चलते हुए आज 10 दिन से ज्यादा हो गया है, योगी जी इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि उल्टा लटकवा देंगे, जी भी खींच लेंगे और मौत से मिला देंगे और कोर्ट से पहले हम मृत्युदंड दे देंगे? क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? भाई आपके राखी जी, मेरे घर में चोरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो आपको मेरी बात एक तंज लग रही होगी। यह है फिलॉसफी है भाई, जाहिर सी बात है। मैं मुस्लिम बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा ये अंदर खुश हो रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए खुश इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आस्था, अगर मैं हिंदू होता तो आज मैं राम जी के लिए भी इतना लड़ मर जाता, मगर फिर भी मैं सम्मान करता हूं मुसलमान होकर के। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, आपको मैं बताऊं, मैंने कुरान पढ़ी है, मैं मजाक में मुसलमान नहीं बनाऊं। मेरे यहाँ 1,24,000 नबियों का जिक्र है और उन नबियों में बिल्कुल ये दूत हैं हमारे राम जी, कृष्ण जी। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा है, आपको पता नहीं, बहुत ही चीजें, तो मैं इनको बुरा भला नहीं कह सकता हूं। मैं एक्सीडेंटल मुस्लिम नहीं हूं, मैं वो वाला मुसलमान नहीं हूं कि मुसलमानों में पैदा हो गया, मैं वो वाला हिंदू नहीं हूं कि हिंदू में पैदा हो गया। मैंने उसके बाद सारे धर्मों के बारे में पढ़ के ये जाना कि आखिर धर्म क्यों आया और इसका रूस कॉट क्या था, इसकी वजह क्या थी, क्यों ये धरती पर आया। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि बीजेपी को ये शर्म आनी चाहिए कि आज वो मुगलों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज वो अंग्रेजों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आज उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार में जिस जगह पर उनके नाक के नीचे से प्रभु श्री राम जी क्या चोरी नहीं की गई है, ये डकैती की गई है, डकैती। इसका वो असर होना चाहिए कि जो एक चोर से भी बदतर होना चाहिए। ये आस्था की डकैती हुई है, ये मंदिर की नहीं है, ये सोने चांदी की नहीं है, ये आस्था में डकैती बीजेपी ने डाली है। सोना फिर बन जाएगा राखी जी, हीरे जवाहरात फिर दे देंगे हमारे भक्त जो हैं। आपको मैं बता दूं, जितना गायब हुआ है उसका 10 गुना ज्यादा हिंदुस्तान के राम भक्त क्षमता रखते हैं। 100 गुना ज्यादा पाट देंगे हीरे से राम मंदिर को। ये सुन ले, विवेक जी भी सुन ले और बीजेपी के तमाम नेता सुन ले, पाट देंगे रामलला के मंदिर को, मगर वो अपनी आस्था पर डकैती बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने विश्वासघात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है। हाँ, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके बात रखिए। किस किस को अपनी बात रखनी है, प्लीज एक एक करके जल्दी जल्दी से बोलिए। हाँ, सुनील जी पहले आप। हाँ, शिवानंद जी 1 सेकंड आ रही हो। सुनील जी बोलिए। राखी जी, भी शिवानंद जी दावा कर रहे थे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। कौन मना कर रहा, किसको मना कर रहा है? वही तो दावे साथ करें शिवानंद जी जाए न जाए, लेकिन हमारे अधिवक्ता बंधु देखिए उच्च न्यायालय पहुंच चुके हैं और सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट, अगर शिवानंद जी नहीं आते हैं, कोई मना कर कोई नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामला जाए, चूंकि ये ट्रस्ट का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही किया गया था, अगर उसमें ऐसा घृणित कार्य किया गया है तो किसी न किसी दिन उच्च सर्वोच्च न्यायालय भी इसको संज्ञान ले सकता है। अब देखिए, अभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने जो आदेश किया है कि कोई अधिवक्ता जमानत नहीं लेगा। राखी जी, मैं बड़ा निवेदन साथ अपने बड़े भाई से कहना चाह रहा हूं कि इस देश में राजीव गांधी के हत्यारों के साथ भी हमारे बंधु खड़े हुए, इंदिरा जी के हत्यारों के साथ भी खड़े हुए हमारे बंधु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं बड़े भाई, कम से कम आपने साहस तो किया। लेकिन कितने लोग मानेंगे हमारे आपके आदेश को? अभी आपने भी कहा कि अधिवक्ता नियमावली में है कि हम किसी के न्याय दिलाने के लिए अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाते हुए कम से कम एक आपने आदेश तो किया, लोगों के दिमाग संदेश भी गया। लेकिन राखी जी, अभी नीसम भाई बहुत कुछ कह रहे थे, योगी जी पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं उनका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा हो, गमन लगा हो तो बता दीजिए, चोरी लगा हो तो बता दीजिए, भ्रष्टाचार लगा हो तो बता दीजिए। हाँ, ये मैं जरूर कर, मैं आपकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर चोरी करना, चोरी होते हुए देखना और चोरी होते हुए देख के खामोश रहना उतना ही भागीदार है चोरी करने वाले के बराबर। बिल्कुल सही है। हमारे नीसम जी, हमारे महाभारत में भीष्म पितामह बहुत विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन दुर्योधन की नीतियों के साथ खड़े हुए, इसलिए उनको भी दंड भोगना पड़ा। कुछ हमारे महादेव जी बैठे हैं, हमसे ज्यादा जानकार है, मुझे इतनी जानकारी धर्म ग्रंथों की नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। इनकी तरह नहीं कि सिद्धांत के लिए भगवान राम पैदा हुए थे। मैं ऐसी जानकारी न बोलना चाहिए। निश्चित रूप से मैं बार बार